देवी, आपको महादेव की सौगंध है, आज आप कुछ नहीं कहेंगी। करना क्या चाहती हैं आप सब? मैं कुछ समझी नहीं। जो आज तक कभी नहीं किया। हम अपने पुत्र से झूठ बोलने वाले हैं। ताकि वो हमारा मुंह छोड़ आपके प्रेम को समझ सके, आपके प्रेम को समझ सके, आपके प्रेम को समझ सके। आप सबके साथ कैलाश में रहे। कैसा झूठ? ना जाने कहाँ चली गई, यहाँ भी नहीं है। क्या हुआ माँ? किसे ढूंढ रहे हैं आप? स्वरूपा दीदी को कहीं मिल ही नहीं रही है। तुम भी ढूंढो ना। माँ, क्षमा करना पुत्र, किंतु तुम्हारा भला इसी में है। माँ, माँ, माँ कहाँ हैं आप? हाँ हाँ, हमें कार्तिकेय से प्रेम नहीं है, हमें कार्तिकेय से प्रेम नहीं है, हमें कार्तिकेय से प्रेम नहीं है। कार्तिकेय के लालन पालन के बदले हमारे बीच जो समझौता हुआ था उसे पूरा कीजिए देवी। हमें हमारा पारितोष दीजिए, पारितोष दीजिए, पारितोष दीजिए। हाँ, हमारा पारितोष दीजिए देवी पार्वती। कार्तिकेय नहीं जानता कि हमने उसे प्रेम की छांव के लिए नहीं, धन की चाह के लिए पाला था, धन की चाह के लिए पाला था। इसलिए पाला क्योंकि हमें वचन दिया गया था कि जीवन भर हमें किसी वस्तु, सुख सुविधा की कोई कमी नहीं होगी। धन, धान, वस्त्र, आभूषण दिए जाएंगे और मृत्यु के पश्चात मोक्ष के द्वार खोलेंगे हमारे लिए महादेव। अब वचन पूरा करने का समय आ गया है देवी। हमें हमारा पारितोष दीजिए ताकि हम यहाँ से जा सके और आपके पुत्र के लालन पालन के बंधन से मुक्त हो सके, बंधन से मुक्त हो सके, बंधन से मुक्त हो सके।
देख क्या रही हैं देवी पार्वती? हमें हमारा पारितोष दीजिए। और हाँ, हमारे प्रेम और ममता का उचित मोल लगाइएगा, उचित मोल लगाइएगा। इस ममता और वात्सल्य का ढोंग करने में बहुत परिश्रम लगा है देवी। इस बात का ध्यान रखिएगा। इतना ही नहीं, इसके कारण हम अपने पतियों से भी दूर रही। कितना कुछ सहा है, किसी और की संतान का बोझ उठाया है हमने इतने वर्षों तक, बोझ उठाया है हमने इतने वर्षों तक, बोझ उठाया है हमने इतने वर्षों तक। सब कुछ जोड़कर उचित पारितोष दीजिएगा देवी। हाँ, हमारा पारितोष दीजिए देवी पार्वती। हमें पारितोष दीजिए। बस कीजिए, जो आप सब करना चाहती थी वो हो चुका है। कार्तिकेय जा चुका है। क्यों किया आपने ये सब? मेरी ममता के लिए अपनी ममता को भस्म क्यों किया आप सबने? अब आप सबको क्या लगता है कि कार्तिकेय आप सबसे घृणा करेगा? नहीं, वो आप सबसे अधिक स्वयं से घृणा करेगा। इस संसार में कभी किसी पर विश्वास नहीं कर पाएगा कार्तिकेय, कभी किसी पर विश्वास नहीं कर पाएगा कार्तिकेय, कभी किसी पर विश्वास नहीं कर पाएगा कार्तिकेय। महादेव, मैं तो ममता की बेड़ियों में बंधी हूं, परंतु आप स्वतंत्र हैं। कैलाश को छल के इस लांछन से बचा लीजिए, से बचा लीजिए, से बचा लीजिए। महादेव और पार्वती की उपस्थिति में एक बालक से मिथ्या कहा गया है। कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए महादेव। नारायण नारायण, हे नारायण, ये तो अनोखी उलझन आ गई कैलाश में। अब ये उलझन नहीं, कर्तव्य की कसौटी है देवर्षि, जिस पर सभी
खरा उतरना चाह रहे हैं। और संसार को सीख दे रहे हैं कि कर्तव्य निभाने के लिए केवल पौरुष और परिश्रम ही नहीं, त्याग और समर्पण की भी आवश्यकता होती है। हमें कार्तिकेय से प्रेम नहीं है। कार्तिकेय नहीं जानता कि हमने उसे प्रेम की छांव के लिए नहीं, धन की चाह के लिए पाला था। अब वचन पूरा करने का समय आ गया है देवी, हमें हमारा पारितोष दीजिए। कितना कुछ सहा है। हमें कार्तिकेय से प्रेम नहीं, संतान का बोझ उठाया है। धन की चाह के लिए पाला था। वचन पूरा करने का समय आ गया है देवी, हमें कार्तिकेय से प्रेम नहीं है। माता पिता ने जन्म दिया, उनके प्रेम में छिपे उद्देश्य को नहीं देख पाया मैं, उद्देश्य को नहीं देख पाया मैं, उद्देश्य को नहीं देख पाया मैं। और अब जिन माताओं को मन से माता माना, उनके स्नेह में छिपे लोग को नहीं माप पाया मैं। असफल हुआ मैं, असफल हुआ मैं, असफल हुआ मैं। एक पुत्र के रूप में कहने को तो मैं शिव पार्वती की संतान हूं, किंतु कितना बड़ा अभागा हूं मैं, अभागा हूं मैं, अभागा हूं मैं। कितने वर्षों घोर अंधकार में रहा, वो प्रेम, वो दुलार केवल एक छल था, स्वार्थ था, लोभ था।
है ज्ञान सृष्टि का। भक्ति साधना का मार्ग है वो मुक्ति का। संग संग चंद्रमा रहे जिनके ललाट पे वो चंद्रशेखरा। अंग अंग भस्मशाई है त्रिपुंडधारी वो त्रिपुर सुंदरा। है कोमल करुणामय वो प्रेम से भरा। संसार का सबसे पवित्र प्रेम छल कैसे हो सकता है कार्तिकेय? एक पुत्र कुपुत्र हो सकता है, परंतु माता कभी को माता नहीं हो सकती। माता के लिए कलंकित शब्दों का प्रयोग करना महापाप है, महापाप है, महापाप है। आप नहीं समझेंगे महादेव। आपको ज्ञात नहीं कि आज मैंने क्या सुना है। क्या है ऐसा जगत में जिसका ज्ञात मुझे नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है कि जो तुमने सुना वो अर्ध सत्य था। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी माताओं ने जानबूझकर तुम्हें पूर्ण सत्य से वंचित रखा हो। क्यों महादेव वो ऐसा क्यों करेंगे? क्यों? कार्तिकेय, तुम गुरु विश्वामित्र के शिष्य हो। अपना विवेक, अपनी चेतना का प्रयोग करो, पूर्ण सत्य तक पहुंचने का प्रयास करो। सुनी सुनाई बातें सदैव सत्य नहीं होती। उन पर विश्वास करने से पूर्व अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए, पूर्ण सत्य तक पहुंचना चाहिए। अब समझे महादेव क्यों महादेव है। वो चाहते तो मौन भी रह सकते थे, और उनका यह मौन इस कठिन परिस्थिति को भी सरल बना देता। और कार्तिकेय को सदा सर्वदा के लिए कैलाश रख लेता। किंतु उन्होंने असत्य का साथ नहीं दिया जो उचित था। देव हो, मानव हो या महादेव हो, यदि अपने लाभ के लिए असत्य बोलना अपराध है, तो सत्य जानते हुए भी उसकी रक्षा ना करना, मौन रहना भी अपराध है। और महादेव भला अपराध कैसे कर सकते हैं? यही बात उनके भक्तों को भी माननी चाहिए। शिव सरल है, और जो सरल है वही उत्तम है। जी आराध्य,
अब क्या होगा नारायण? सारी कृतिकाएं किसी भी परिस्थिति में कार्तिकेय को कैलाश छोड़कर जाना चाहती हैं। और वहां देवी पार्वती माता की सौगंध में बंधी हुई हैं। उधर कैलाश में अपने कर्तव्य निर्वाहन के लिए संघर्ष चल रहा है देवी। धैर्य रखिए, परिणाम शुभ होगा। यह अनुचित है। मुझे ममता की बेड़ियों में बांधकर यह अन्याय क्यों कर रही हैं आप? मुझे अपराधी क्यों बना रही हैं आप सब? क्षमा कीजिए देवी, किंतु अपना कर्तव्य निभाने का कोई और मार्ग नहीं था। केवल एक विनती है देवी, कार्तिकेय का ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं, आज्ञा दीजिए देवी। इस प्रकार कार्तिकेय से झूठ बोलकर इस एक असत्य की लोई कार्तिकेय के भविष्य को उज्जवल कर सकती है देवी। आज्ञा दीजिए हमें। कार्तिकेय को इस असत्य का भान करवाना होगा महादेव, और आपको ही ये कार्तिकेय को बताना होगा, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ। माँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कैलाश है देवी, यहाँ किसी के साथ छल नहीं हो सकता।
अर्थात महादेव ने कार्तिकेय को सत्य बता दिया? हाँ माता, पूरा सत्य बता दिया महादेव ने मुझे। कैसे कैसे जा सकती है आप सब मुझे छोड़कर? और वो भी माता और पुत्र के पावन संबंध को द्रुमिल कर कर। मैंने सोचा भी नहीं था कि जीवन में एक दिन ऐसा भी देखना पड़ेगा। हमारा छल दिखाई दिया तुम्हें, उसके पीछे छुपी मंशा नहीं। तुमने नहीं देखा कि हमने छल किया तो तुम्हें कैलाश में रोकने के लिए, कैलाश में रोकने के लिए, कैलाश में रोकने के लिए, क्योंकि कैलाश ही तुम्हारा घर है। ये नहीं देखा कि हमारी ममता से अधिक महत्वपूर्ण हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। कार्तिकेय, यदि तुम यहाँ नहीं रहोगे तो हमारी ममता कलंकित होगी। संसार कहेगा कि हमने शिव पार्वती के पुत्र को पालने का उत्तरदायित्व तो ले लिया, किंतु उन्हें पुनः लौटाने का कर्तव्य पूरा नहीं कर पाए। आप सब मुझे समझाना चाहती है ना, किंतु मेरी पीड़ा तो कोई समझना ही नहीं चाहता। आप सब जानती है कि मैं आपके आगे कुछ नहीं कह पाऊंगा। आपको लगा कि ये स्वांग रचकर अब मुझे अपने से दूर कर देंगी? कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। मुझे आपके साथ रहना है। नहीं रहना मुझे इस कैलाश में, नहीं रहना मुझे इस कैलाश में, नहीं रहना मुझे इस कैलाश में। उचित है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है। किंतु हमारी भी एक इच्छा है और जिसका सम्मान तुम्हें करना ही होगा। अवश्य माता।
अग्निदेव, यदि कार्तिकेय को कैलाश छोड़ने का हमारा निर्णय कर्म, धर्म, कर्तव्य की दृष्टि से उचित है, पुण्य है, तो प्रकट होइए, तो प्रकट होइए, तो प्रकट होइए। प्रकट होइए अग्निदेव। देवी स्वरूपा, ये आप क्या कर रही हैं? महादेव, कैलाश में मिथ्या का स्थान नहीं है, इसलिए सत्य की बात करती हूँ। प्रकट होइए अग्निदेव। प्रकट होइए अग्निदेव, क्योंकि हमारे पुत्र को प्रमाण की आवश्यकता है। उसे हमारे निर्णय पर विश्वास नहीं है। इसे बताइए अग्निदेव, यही न्याय उचित है, यही उचित है, यही उचित है, यही उचित है। प्रकट होइए अग्निदेव, प्रकट होइए, प्रकट होइए। यदि कार्तिकेय को कैलाश में महादेव और देवी पार्वती को सौंप देना न्याय है, तो प्रकट होइए अग्निदेव, प्रकट होइए अग्निदेव, प्रकट होइए अग्निदेव, प्रकट होइए अग्निदेव। माँ, ये आप सब क्या कर रही है? कार्तिकेय, हम केवल तुम्हारी माएं ही नहीं, गुरु भी हैं। जीवन के अनगिनत ज्ञान दिए हैं तुम्हें हमने। एक पाठ पढ़ाने के लिए जो मूल्य एक गुरु, एक माँ दे सकती है, हमने सब दिया है तुम्हें। कार्तिकेय, तुम्हारा यहाँ ना रहना तुम्हारी इच्छा है, और तुम्हारा यहाँ रहना हमारा कर्तव्य।
जिसमें हम माया सफल हुई है तुम्हें ये समझाने में कि इच्छा से बड़ा कर्तव्य होता है। इसलिए आज हम यहाँ से अग्निदेव के साथ जाकर तुम्हें ये पाठ भी पढ़ाएंगे, कर्तव्य का मूल्य भी समझाएंगे। महादेव, कृतिकाएं हमारे समक्ष स्वयं को अग्नि में समर्पित नहीं कर सकती और न ही मेरे समक्ष। हमारे पास और कोई मार्ग भी नहीं है। अब और विलंब मत कीजिए, हमें आज्ञा दीजिए अपने भीतर समाने की, अपने भीतर समाने की, अपने भीतर समाने की। कुछ कीजिए महादेव, अग्निदेव को रोकिए। रुक जाइए मां। मैं आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए सच हूं, सच हूं, सच हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि व्यक्तिगत इच्छा से बड़ा कर्तव्य है, कर्तव्य है, कर्तव्य है। आप सबके कहने पर अग्निदेव आ गए। संभवतः यहाँ कैलाश में रहना महादेव
और देवी पार्वती के साथ रहना, यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा कर्तव्य है। और मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। मैं कार्तिकेय, कृतिकाओं का पुत्र, अग्निदेव को साक्षी मानकर आप सभी को वचन देता हूं कि आज से, अभी से मैं देवी पार्वती को अपनी माता कहकर पुकारूंगा, माता कहकर पुकारूंगा, माता कहकर पुकारूंगा, माता कहकर पुकारूंगा। अधिकतर पुरुष स्त्रियों को स्वयं से कम आंकते हैं। एक स्त्री जो माता बनने पर अपनी संतान पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है, जो त्याग, मर्यादा और करुणा की मूर्त है, वो कम कैसे हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि जिस घर में एक स्त्री का सम्मान हो, वहां ईश्वर अवश्य वास करते हैं, और जहां पर नहीं, वहां ईश्वर कभी वास नहीं करते। इसलिए सदैव एक स्त्री का आदर करें, उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखें। फिर देखिए कैसे ईश्वर आपके मन को मंदिर और घर को स्वर्ग बनाते हैं।